जय गुरुदेव। महर्षि घेरंडचंड को उपदेश करते हुए कहते हैं, समाधि सबसे अधिक महत्वपूर्ण परम योग है, जो कि बड़े भाग्य के उदय होने पर गुरु भक्ति एवं कृपा से प्राप्त होती है। जिसकी विद्या सद्गुरु और आत्म की प्रतीति तथा मन का प्रबोध दिन प्रतिदिन बढ़ते ही चले जाएं, वही योगी समाधि योग अभ्यास का अधिकारी होता है। जगत में जितनी भी प्रतीतियां हैं, विषयों की ओर ही आकर्षित हैं। भोगों के प्रति रुचि, पदार्थों, अनुकूलताओं और के प्रति आसक्ति के भाव हैं। इन सभी से बढ़कर विद्या प्रतीति, गुरु प्रतीति एवं आत्मा की प्रतीति है। जगत माया का खेल है। माया का रूप धारण करने से पूर्व शक्ति अपने शुद्ध रूप में रहती है, जिसे विद्या कहते हैं। जब साधक को नाम रूप आत्मिक मायावी जगत से वैराग्य हो जाता है और माया के मूलभूत नित्य तत्व चैतन्य की प्रतीति होती है, तब उसे परमानंद की अनुभूति होती है। संस्कारों, वासनाओं एवं विकारों से युक्त चित्त आत्मा विमुखी जागृत होने पर अंतर में जिस शक्ति अथवा गुरु तत्व की अनुभूति करता है, वह भी उस परमात्म चैतन्य का ही एक स्वरूप होता है। प्रत्यक्ष शरीरी गुरु वास्तविक गुरु ना होकर गुरु तत्व का निवास स्थान मात्र होता है। वास्तविक गुरु तो गुरु शरीर और जागृत गुरु तत्व ही होता है। वही गुरु तत्व अपना चैतन्य शक्ति शिष्य के चित्त में भी जागृत होकर सदैव उसके प्रत्यक्ष रहती है। वह शिष्य के चित्त के मल विक्षेप तथा आवरणों को हटाती हुई अंतर्मुखी अग्रसर होती जाती है और अनंत जड़ चित्त के साथ अपना तादात्म्य छोड़कर शिष्य को आत्मसात कर देती है, जिसे यहाँ पर आत्मा की प्रतीति कहा जाता है। साधक का मन तथा शक्ति जो अभी तक उसके अभिन्न बने हुए थे, वे भिन्न हो जाते हैं, अर्थात चैतन्य शक्ति मन से अलग होकर मन के द्वारा प्रत्यक्ष दिखाई देने लगती है। अहंकार रूपी चैतन्य के मन की वास्तविकता तथा गतिविधियां प्रत्यक्ष हो जाती हैं। गुरु मुख से श्रवण की हुई विद्या अवश्य ही वीर्यवती अर्थात सफल होती है। यदि गुरु के श्रीमुख से समझे सुने बिना ही साधक किसी विद्या विशेष का प्रयोग करता है, तो वह विद्या फलदायी नहीं होती, वरन निर्वीय एवं दुखदायी भी हो जाती है। श्री गुरुदेव को सभी प्रकार से संतुष्ट करके साधक को जो विद्या प्राप्त करता है, वह शीघ्र ही फलदायी होती है। गुरु प्रसन्न होकर यदि विद्या विशेष के सभी रहस्य शिष्य पर प्रकट कर देते हैं, तो फिर भला उसकी सफलता में शंका कौन कर सकता है। संसारिक व्यवहार में आसक्ति, जीव का संग करने से योग विद्या की सिद्धि संभव नहीं है और ना ही अविश्वासी साधकों को सिद्धि प्राप्त होती है। जो मनुष्य गुरु की पूजा नहीं करते तथा बहुत अधिक व्यक्तियों का संग करते हैं, उन्हें भी सफलता नहीं मिलती। मिथ्या कठोर वचन बोलने अथवा गुरु को संतुष्ट ना रखने वालों को भी साधन सिद्धि मिलना असंभव है। गुरु का स्वरूप, वास्तव में गुरु का शरीर गुरु नहीं होता, अपितु गुरु शरीर में प्रतिष्ठ ईश्वरीय शक्ति ही गुरु होती है। ईश्वर संबंधी प्रकरण में योग दर्शन में प्रथम समाधि पाद में ये सूत्र है, सपूर्वेशमा गुरु कलेशनानक वैशेन्द्वात्। वह ईश्वर ही है जो पूर्व गुरुओं का भी गुरु है। उसकी इस स्थिति में काल का अच्छेद नहीं होता, अर्थात ईश्वर भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों में गुरुओं का गुरु रहता है। कहने का भाव ये है कि जिस शरीर में चित्त का वासना विकार इत्यादि निर्मल हो चुके हैं तथा
जिसमें ईश्वरीय शक्ति प्रकट होकर शिष्य के कल्याण हेतु कार्यरत है, वही शक्ति गुरु कही जाती है। शरीर शक्ति के प्रकटीकरण का माध्यम मात्र होता है। गुरुपद प्राप्ति के प्रकार। गुरुपद दो प्रकार से होता है। पहला प्रकार, साधन करते करते साधक की स्थिति वासना विकार रहित हो जाए और उसमें शक्ति जागृत होकर क्रियाशीला हो, शक्ति का प्रत्यक्ष अनुभव हो चुका हो और उससे कोई ऐसी निर्विवाद स्पष्ट एवं अप्रत्यक्ष आदेश प्राप्त हो चुका हो कि साधक गुरु पद धारण कर शिष्यों के कल्याण में प्रवृत्त हो जाए। ये कार्य पूरी ईमानदारी एवं गंभीरता पूर्वक संपादित होने की आवश्यकता होती है, क्योंकि प्राय साधक पूजा, आदर, प्रतिष्ठा आदि पाने के लिए गुरु बन बैठते हैं। गुरु बनने की वास्तविक क्षमता एवं योग्यता उनमें नहीं होती। गुरु पद प्राप्ति का दूसरा प्रकार, गुरु परंपरा से अनुमति प्राप्त कर गुरु कार्य आरंभ करना है। गुरु महाराज जिसको उचित समझते हैं उसे अपना कल्याण हेतु साधना करने के साथ ही साथ दूसरों का कल्याण करने के निमित्त दीक्षा प्रदान हेतु अधिकृत कर देते हैं। इस अवस्था में यदि साधक को अपनी क्षमता नहीं भी हो तो भी उसके माध्यम से गुरु संकल्प दीक्षा कार्य करता है। गुरु के मन में संकल्प उदय होता है कि अमुक शिष्य के द्वारा दीक्षक शिष्यों की शक्ति अंतर्मुखी जागृत होकर क्रियाशीला हो जाए। इसी संकल्प के अधीन अधिकृत साधक गुरु कार्य करता है। इस अवस्था में साधक गुरु कार्य भी यदि गुरु सेवा समझकर करता रहे तथा स्वयं के गुरु होने का अभिमान चित्त में ना आने दे तो वह शिष्यों के कल्याण करने में भी सामर्थ्य होता है और उसकी अविनति भी नहीं होती। यदि साधक गुरु अनुमति प्राप्त करने के उपरांत मैं दीक्षा देता हूँ, मैं ही गुरु हूँ, ऐसा अभिमान करने लगता है तो वह स्वयं को गुरु संकल्प से असंबद्ध कर लेता है। तब दीक्षा देने पर उसकी शक्ति का हताश होने लगता है। जय गुरुदेव।